हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी रिजल्ट आउट हुआ है, इसमें गुणांक का क्या खेल हो रहा है और इस गुणांक की वजह से कितने लोग पास है, कितने लोग फेल हो रहे हैं। क्योंकि कई सारे दोस्तों का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि सर गुणांक निकाल के बताइए, गुणांक वाइज कैसे क्या जाने की संभावना है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको गुणांक निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे आप सेफ हैं या कैसे आप अनसेफ हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं इसमें गुणांक निकालने का सही तरीका बता रहा हूं और उससे आप देखेंगे कि आपका जो गुणांक है वो सेफ जोन में है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं। बहुत इत्मीनान से एकदम पेशेंस बना के रखिए, बिल्कुल किसी चीज़ को लेके डिस्टर्ब ना होइए। मैं पहले वीडियो में बोला कि ये सब एग्ज़ाम के रिजल्ट आते जाते रहते हैं, इसको लेकर के ज़्यादा आप टेंशन में ना आइए, क्योंकि इससे कुछ होना नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये है गुणांक। मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जैसे हाई स्कूल के 10% की बात की गई है ना, तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे जनरल एक पैमाना लेके रखा है, और ख़ास करके ये बीएड कैंडिडेट इससे अपने आप को काफ़ी मैच कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिया है एवरेज, मैंने माना कि हाई स्कूल में 60% आपके हैं। अभी 60% आपने नंबर हाई स्कूल में पाया है, ठीक है, जब भी आपका हाई स्कूल हुआ था। तो ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि जो बीएड वाले होंगे वो काफ़ी इससे कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि लगभग पहले जो परसेंटेज आता था वो यही आता था जो मैंने यहाँ मान के चला है। इंटर में मैंने माना है मात्र 50%। आप पीछे जाएंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम लोग पास होते थे, ज़्यादातर लोग सेकेंड डिवीज़न पास होते थे। तो मैंने इंटर का 50% लिया हुआ है। ग्रेजुएशन का मैंने लिया 60%। मान लीजिए आपने ज़्यादा मेहनत किया और आप 60% से ग्रेजुएशन पास किए, और फिर उसके बाद क्या होता है, बीएड में भाई ठीक ठाक नंबर सबको मिलते हैं। तो बीएड में मैंने 70% लिया हुआ है, ठीक है, 70% लिया हुआ है। तो मैं इस पे पहले आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का दिखाता हूँ। आपका जो ये हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड तक का है ये, ठीक है। चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ कि कैसे क्या होगा। आप जानते हैं इन्होंने कहा है गुणांक में कि इन चारों परीक्षाओं का मात्र 10% लिया जाएगा। हाई स्कूल का 10%, परसेंटेज का 10% लेना है। तो 60 का 10% जब आप निकालेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कि 60 का 10% निकालेंगे तो मात्र 6 आएगा, क्योंकि हम इसका का मतलब गुणा होता है। मैथ में मैंने पढ़ाया था 60 का 10%, 10/100 कर देंगे। हालांकि ये सबको पता होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते, 0 0 कट जाएगा, मात्र आएगा 6। अब बाकी मैं नहीं करूँगा, बाकी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मात्र आपको 6 मिलेगा, 6 अंक मिलेंगे। इसी तरह से हाई स्कूल का मात्र आपको यहाँ कितना मिलने वाला है, मात्र मिलेगा 5, ठीक है। और ग्रेजुएशन का भी वैसे निकलेगा, यहाँ निकलेगा आपका कितना, 6, ठीक। अब ये जो हमारा बीएड, बीएलएड, बीटी से इसका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 4 वैकेंसीज का टोटल प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे, है ना। तो देख पा रहे हैं 6 6 12 5 17 7 24। तो आपको यहाँ मात्र मिल रहा है अभी आपका गुणांक, एकेडमिक गुणांक आपका बना यहाँ पे 24, ठीक। अब इसमें कभी कभी लोग जो गलत कट ऑफ निकालते हैं, सुपर टेट में जाके गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे जो माना है मात्र 90 ही माना है, ठीक है। आप कहेंगे 90 क्यों? 90 ऐसे कैंडिडेट के लिए है चूंकि ये हमारी डेडलाइन है, तो मैं 90 ही लेके चल रहा हूँ। बाकी दूसरा भी निकाल के दिखा दूंगा। मान लीजिए इसको मात्र 90 ही मिला है, तो उसका कितना आएगा। तो यहाँ पे 90 का जो है आपको निकालना है कितना, 60% निकालना है। सॉरी, 90 नंबर, ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे गलती अक्सर लोग करते हैं, वही मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, 90 नंबर मिले हैं तो कितने परसेंट हुए, तो पहले परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल जो है हमारा कितने का था, 150 का। तो ये पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, उसके बाद वो निकालते हैं। तो 90 गुणे यहाँ पे 100 करना होता आपका, और बटे में 150 करना होगा, चूँकि हम हमेशा पूर्णांक से भाग देते हैं ये, ठीक है। वैसे आप जानते हैं, पहले से पता है कि 90 नंबर का मतलब 60%, क्योंकि 60 65 पे तो पासिंग मार्क ही डिसाइड किया गया। 0 0 कट गया हमारा, और ये 15 छक्का, या ये 0 काट दीजिए, ये रहने दीजिए, 15 छक्का 90, यानी कितना, 60%। तो ये तो पहले से पता ही था कि भाई 90 का मतलब 60%। तो आप 60% नंबर मिला है, 60% का आपको 60% लेना है ना, ये,
क्योंकि यहाँ पे भाई परसेंट का परसेंट लिया गया, 60% का 10%, 50% का 5%, 60 ये 60% का 6% ना, वैसे यहाँ पे 60% आपने यहाँ लिया है, सुपर टेट ने 60% नंबर आपको मिले हैं, तो 60% का जब 60% निकालेंगे तब जाके आएगा आपका 36। कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो इसमें प्लस आप करेंगे 36। बात समझ में आ गई? तो ये जो आपका गुणांक अब टोटल बनने जा रहा है, इसको दोनों जोड़ लेंगे, 6 4 हो गया 10, 3 2 5 1 हो गया 6। तो इस तरह से मात्र 60 आया आपका फाइनल गुणांक। अगर आपने सुपर टेट पे 90 नंबर हासिल किया है ना, तब हम बता रहे हैं आपको सुपर टेट में अगर आपने 90 नंबर हासिल किया, यानी अगर आपने 60% अचीव किया है, तो 60% का जब 60% निकालेंगे तो 36 ही तो आएगा। 60% ये 60% नंबर आपने पाया, तो 60% का 60% निकालेंगे तो बटे 100 कर देंगे यहाँ से, तो 0 से 0 आपका दोनों 0 0 कट जाएंगे, ये 0 कट गया है ना, यहाँ से ये कट गया, तो 6 छंग 36, तो वही यहाँ पे हमने 36 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये तो 60% बना। लेकिन भाई आप कहेंगे सर हमारा तो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। जैसे अगर आपका भाई 100 नंबर है या 105 है, 110, तो उस हिसाब से कैसे निकालेंगे? तो उसका भी पहले आप क्या निकालेंगे? पहले तो परसेंटेज निकालेंगे। वैसे ही मान लीजिए आपके 110 नंबर हैं, ठीक है, कितने हैं सुपर टेट में? 110। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 110 गुणे 100 कर लीजिए पहले, ये बटे में कितना करना? बटे में करना 150। हमेशा परसेंटेज निकालने का तरीका होता है एकदम सिंपल सा, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। ये हमेशा याद रखिए, कभी आपको ये धोखा नहीं देगा। प्राप्तांक ये हमारा है गुणे 100 बटे पूर्णांक, यही हमेशा काम आता है। ठीक है, तो 0 0 हम काट देते हैं कोई भी। ये हो गया 1100 बटे 15, तो 1100 को आप जो है किससे? 15 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ये आ रहा है, निकालने पे आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, 73.33 आ रहा है, तो राउंड ऑफ 0.33 को हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, तो 73%। अब 73% का आपको कितना लेना है? 60%। अब इसका 60% निकाल लेते हैं, बट गुणे 60 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ 1 0 से 1 0 आपका क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप कर लेते हैं कैलकुलेटर से, देखिए मैं कर देता हूँ। आपका ये 73 गुणे 6, और इसको भाग करना है किससे? 10 से भाग कर देना है। आपका आ जा रहा है कितना? 43 आ गया यहाँ पे, 43.8 आ रहा है, सॉरी 43.8 आ रहा है ये। अब ध्यान दीजिए, आप पहले कितना था? पहले आपका 24 था ये, तो 24 में आपको कितना जोड़ देना है? 48.8। 48.8 जब जोड़ देंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा 67.5। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पे 48.8 जोड़ रहे हैं, आप जोड़ लें, साथ साथ जोड़ सकते हैं कैलकुलेटर पे। 48.8 अगर यहाँ जोड़ रहे हैं, तो ये 67.8 आ रहा है, 67.8। अब ये हमने निकाल के दिखाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप देख पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात, कि जो बंदा मात्र 90 पाया है उसका जो है कट ऑफ 60 गुणांक आ रहा है, और जो बंदा 110 पाया है लेकिन उसका जो है एकेडमिक यही है जो मैंने यहाँ माना है, तो कितना जा रहा है? 67.8 जा रहा है वो, है ना। और सॉरी, ये जो है 60 पे था, ये वाला बंदा 60 पे था, और वो 67.8 पे चला गया, है ना। कैलकुलेशन को आप अच्छे से करिएगा ताकि कोई चीज़ गलत ना हो। मेरा प्रयास है कि आपको एग्जैक्ट डेटा मिले। तो ये डिफरेंस आ रहा है कि अगर आपकी एकेडमिक यही वैरी करती है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ इसी के आसपास है, और अगर आप 90 की बजाय यहाँ पे 110 स्कोर करते हैं, तो आपके कट ऑफ में इतना अंतर आ जाएगा। अब ये बात उठ के आती है कि सर फिर सेफ या अनसेफ। अब कोई 100 के आया था, तो 100 के लिए भी वही फार्मूला है, मैं बता दूँ। अगर आपका 100 ही है, ठीक है, तो वही करना है पहले 100। अगर भाई आपने 100 नंबर ही अचीव किए हैं, 100 नंबर अचीव किए हैं, तो वही फिर से करना होगा। 100 गुणे 100 करिए, है ना। 100 का हमें प्राप्तांक आपको हो गया, प्राप्तांक गुणे 100, 100 में करना, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। ये याद रखिए फार्मूला, कभी गड़बड़ नहीं करेगा। पूर्णांक कितना था? 150। अब इसको निकालेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ बचा क्या हो गया? 1000 को 15 से भाग दे देना है, तो 1000 को आप क्या करिए? 15 से भाग दे दीजिए। 1000 भागे हमने कर दिया 15, तो ये आ रहा है 66.66, ये आ रहा है 66.66%। ठीक है, इतना तो परसेंट आया अभी आपका। अब इसका हमें 60% निकालना है, तो गुणे 60 बटे फिर 100 कर देंगे, गुणे 60 बटे
100, ठीक है, ये कर देंगे। अब ये कितना होगा आप कर लीजिए, गुणे 60 और बटे 100 यानी भागे 100, तो ये आपका मात्र 40 आया, एग्जैक्टली यहाँ पे आया 40, इसका जो है 40 आ रहा है, ठीक है। तो पहले कितना था 24 था, अभी कितना आ गया 40 आ गया। तो अब यहाँ पे भैया 24 में आप 40 जोड़ दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कितना हो गया आपका, कितना आ गया, ये 4 हो गया और ये 64, ठीक। तो ये इस तरह से आप एग्जैक्ट गुणांक निकाल लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के हिसाब से आप कैटेगरी वाइज कितना स्कोर कर पा रहे हैं या कितना आपका गुणांक है। यहाँ पे जो सीट दिख रही है, सीट वाइज एक सीट पे 2 कैंडिडेट दावेदार हैं, लेकिन 2 प्लस कह लीजिए, लेकिन ध्यान ये दीजिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अगर मान लीजिए SC है 90 स्कोर किया है, ठीक है, तो आप अनसेफ हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाकी जो लोग हैं उनका जो है भले वो इधर थोड़ा सा स्कोर किया हो लेकिन उनका एकेडमिक कम हो, ठीक है, एकेडमिक कम हो, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जनरल के 97 था, हो 97 नंबर, तो हो सकता है कि 97 से 98 नंबर के बीच में ही मैक्सिमम लोग हों। ज़्यादा ऊपर जाने मतलब 97 से 98 नंबर पाने वालों की संख्या ज़्यादा हो, 30,000 हो, मैं केवल अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी जो 100 नंबर 100 से 110 या 100 से 120 नंबर पाने वालों की संख्या मात्र 100-200 हो या 1000-2000 हो, तो उस स्थिति में आप अपने आप को बिल्कुल कमतर ना समझिए। आपकी सीट अभी बिल्कुल बहुत वैसे स्थिति में नहीं कि आप परेशान हो जाएं, एकदम से पैनिक हो जाएं, एकदम से डिप्रेशन में चले जाएं, बिल्कुल नहीं। जब तक इंडिविजुअल मार्क्स डिक्लेयर नहीं होते हैं तब तक आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। जब आपके इंडिविजुअल मार्क्स आ जाएं कि हाँ मुझे इतने नंबर मिले हैं, वो शायद कल तक मिल जाएगा, कल तक शायद आ जाए, उसके बाद फिर मैं एक बार फिर से कैटेगरी वाइज आपको ये दिखा दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आपका गुणांक है, और आप ये जो नंबर आप पासिंग दिया गया है जनरल OBC SC ST उसके हिसाब से मैं एग्जैक्टली निकाल के दिखा दूंगा कि आपके नंबर एग्जैक्ट हैं कितने और आप जो है सेफ हैं या नहीं हैं। तो बस इतना ही बताना था, बिल्कुल आप परेशान ना होइए रिजल्ट को लेकर के, इसको समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। और कोई ज़रूरत होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद।